पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट है तो हम हैड यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम हैज या हैव यूज करेंगे। लेकिन क्या केवल हैड आने से, केवल हैज आने से, केवल हैव आने से क्या हम बोल सकते हैं वो चीज परफेक्ट है? क्या नहीं बोल सकते। ये एक नई चीज मैंने आपको सिखाई थी जो आपको नहीं मालूम थी मेजोरिटी को। ठीक है कि यार भाई हमको उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होता है तभी वो चीज हमारी परफेक्ट बनती है। ठीक, तो ये नया था। अब इसमें आप बोलोगे सर बेसिक बेसिक तो भाई ये है ना जो आपने यहाँ पढ़ लिया। अब उसके ऊपर मैं आपको जो पेपर में कंफ्यूज करता है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा ना। क्या पढ़ा है मैं आपको एक बार मैं क्विकली इसको रिमाइंड कर दूं, उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस दिए थे कंफ्यूज करने के लिए, राइट। पहले मैंने आपको सिखाया था ये हमारा कि परफेक्ट क्या है, परफेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे हम यूज करते हैं, राइट। सिंस और फॉर हमारे दोनों फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं। हम परफेक्ट में भी सिंस और फॉर को यूज कर लेते हैं और परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो आप यूज करते ही करते हो। तो यहाँ मैंने आपका एक डाउट वो क्लियर किया था कि केवल जो हम रट लेते हैं ना कि सिंस और फॉर आया है तो इसका मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिंस और फॉर आपका बस टाइम बनाने के लिए है, कोई पास्ट का टाइम। और पास्ट की चीजें आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हो, पास्ट परफेक्ट में भी यूज करते हो और आपका नॉर्मली परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आप यूज करते हो। तो गलत नहीं होता, इस बात को प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद हमने देखा ये चीज जो अभी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। इसमें हमने क्या देखा कि यार हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, नियर फ्यूचर की जब बात हो, मैंने आपको एक फोटो भी भेजी थी, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं यूएसएस की। नियर फ्यूचर की जो बात हो वहां पे हम कंटिन्यूअस टेंस तो यूज करेंगे करेंगे ना, राइट। उसके साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप यूज कर लेते हो। फ्यूचर टेंस तो आप यूज करोगे ही, दैट पीएम विल लीव फॉर यूएस, वो तो सही है। आई विल गो, वो तो सही है। बट एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि आप कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट को भी यूज करते हो। कैसे यूज करते हो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये पढ़ाने के बाद भी मैंने आपको क्यों बोला था कि यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा। क्या था ना, एक ही एग्जांपल में हमारा दो तीन चीजें आ गई थी। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया था कि पहली बात तो केवल हैज हमारा परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट है। ये एक चीज थी जो आपने यहाँ सीखी थी। नंबर टू आपने क्या सीखा, नियर फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे कंटिन्यूअस को भी और सिंपल प्रेजेंट को भी। नंबर थ्री आपने यहाँ सीखा था कि इसमें हम यूज नहीं करेंगे, इसमें हम केवल कंटिन्यूअस को यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को हम यूज नहीं करेंगे। अब क्यों, यहाँ पे आपके मन में आया होगा क्वेश्चन मार्क। उस क्वेश्चन मार्क को ही मैं आज क्लियर करूंगा जो मैंने आपके मन में डाउट डाला था लास्ट क्लास में। समझ में आ गया? अगर आप थोड़े बहुत परेशान रहे हो इस चीज को लेके तो उसको मुझे आज आपको क्लियर करना है। ठीक, चले भाई। हाँ भाई, ठीक है। माय मॉम हैड स्टोन इन गॉल ब्लैडर, हाँ वो तो हो जाता है, ऑपरेशन से हो जाता है। पेन बहुत ज्यादा होता है ना, बात ये है, राइट। इसमें पेन बहुत तगड़ा होता है भाई। चलो एक सेकंड यार, ये पानी दो भाई। हाँ जी चलिए। ओके, सो ये टेंस था। फिर हमने देखा हमारे अलग अलग तरह के टेंस होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर लिए थे, इनकम्प्लीट एक्शन तो कौन कौन एक्शन। जो आपने सीखा है वही है भाई। सिंपल प्रेजेंट क्या बताता है, आपकी आदतें बताता है। ठीक है, आप खाते हो, आप पीते हो, आप सोते हो, आप रोते हो। कंटिन्यूअस कोई काम जो चल रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे, राइट। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, खत्म, राइट। परफेक्ट क्या हुआ, वही काम आपका कोई शुरू हुआ था और खत्म हो गया अभी आके। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हुआ, कोई काम शुरू तो हुआ था लेकिन अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। सिंपल, इतना आसान था। ठीक, इन दोनों में अंतर क्या था सर, एक बताता है हैबिट वाला, एक बताता है आपका करंट एक्शन। अब दोनों में अंतर एक मैंने आपको ये बताया था कि यार हैबिट तो प्रोफेशन वाइज होती है ना कि भाई हम इसको रोज करते हैं, रोज पढ़ाते हैं। बट करंट एक्शन के बेसिस पे आप किसी का प्रोफेशन नहीं बता सकते। कि मैं एक दिन अगर पंचर बना रहा हूँ अपनी गाड़ी का तो ऐसा नहीं है कि मैं वही काम करता हूँ, है ना। शायद मैं उस दिन कर रहा हूँ, शायद मैं उस टाइम पे कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा अंतर था हमारे इन दोनों टेंस में कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको हम यूज करते हैं हैबिट बताने के लिए, किसी का प्रोफेशन बताने के लिए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए। बट जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है वो हम कोई एक्शन जो इनकम्प्लीट है, जो कि चल रहा है, उसको बताने के लिए करते हैं। ये था हमारा अंतर यहाँ पे। ठीक, आगे चलता है। ये हमने फिर एग्जांपल्स देखे थे हमारे, ठीक है, परफेक्ट वाले। फिर मैंने आपको देखा यही हमको तीन पढ़ना है बस। टेंस मुझे मुझे आपको ये नहीं पढ़ाना यहाँ पे कि भाई सुनो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ये यूज करते हैं। अरे तुम्हारा रिटन का पेपर नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पेपर इज नॉट ऑफ रिटन, राइट। वो आपसे ऑप्शंस देके ही क्वेश्चन एरर ही पूछने वाला है। तो वो जहां पूछता है वही पढ़ने वाले हैं कि भाई कब आता है इफ, कब आता है वेदर, कब आता है वुड, कब आता है विल। इसी के ऊपर आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर साल। वुड के ऊपर खासकर, हैड और वुड के ऊपर। हम अपने को इस पे फोकस करना है। उसके लिए मैंने आपको एक समझाया कि आपको कंफ्यूजन कहाँ पे है, ठीक है। सिंपल पास प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे हमको कंफ्यूजन है जिसको हमें क्लियर करना है। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे इसमें क्या सही है, तो मैंने आपको बताया कि सारा सही था यहाँ पे कोई एरर था ही नहीं। क्यों, इंग्लिश में एरर ऐसे नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एरर ये ढूंढते हैं कि अगर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है तो क्या वहां पे मैंने आईएनजी तो नहीं लगा दिया। अगर मैंने इज यूज किया है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म आया है नहीं आया है, हमें वो देखना होता है। ऐसा नहीं कि अगर यार मैं बोलूं कि आई एम स्लीपिंग तो उसको आप चेंज कर दो कि नहीं सर आई वाज स्लीपिंग, मैं तो सो रहा था। अरे तुमको नहीं मालूम ना क्वेश्चन पढ़ के कि भाई वो बंदा अभी सो रहा है या तब सो रहा था। तो तब मैंने आपको ये सिखाया कि ये हमारे चारों सही है कि भैया जी अपने अपने तरीके से सब सही है। कि पुष्पा जी वर्क्स, इसका मतलब हुआ पुष्पा जी 50 दिन काम करते हैं, उनकी आदत है, मनरेगा में होंगे शायद, है ना। 100 दिन की जगह 50 दिन काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये उनकी क्या शो कर रहा है, हैबिट शो कर रहा है। पुष्पा हैज वर्कड फॉर 50 डेज, हो सकता है पुष्पा जी ने काम करके काम खत्म कर दिया हो। मैं ये बता रहा हूँ आपको भैया जी 50 दिन से काम कर चुके हैं। यहाँ क्या 50 दिन से काम कर रहे हैं, लगे पड़े। तो तीनों ही अपने आप में क्या थे, सही थे। ठीक, आगे फिर मैंने आपको समझाया कि एक्शन में टेंस हमारे हैं क्या, कैसे हम इनको पहचानते हैं। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने को। अब यहाँ ये गलत क्यों था, हाँ यहाँ पे इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर दूं। यहाँ पे ये था यार कि जब आपकी चीजें फोकस हो ऑन एक्शन, राइट,
तो वहां पे हम यूज करते हैं परफेक्ट, जहां पे फोकस हो टाइम पे वहां हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। जैसे मैं कल गया मूवी देखने, तो आप यहाँ क्या बता रहे हो कि आप कब गए? कल गए थे। तो आप ये नहीं बोलोगे आई हैव गॉन टू मूवी। अगर सिंपली ये हो आई हैव गॉन टू मूवी तो ठीक है कि भैया जी मैं मूवी देखने के लिए गया हूँ, क्या गया था, राइट। बट जब आप ये बोलो स्पेसिफाई करके कि मैं कल गया था, तो मेरे भाई कल गए थे तो ये कोई ऐसा काम नहीं है ना कि कल से शुरू हुआ है आज आके खत्म हुआ है। ये तो बस एक इवेंट हुआ कि आप मूवी देखने गए, आप डेट पे गए, आप घूमने गए, आप खाने गए, भारत चांद पे गए, भारत आजाद हुआ, गांधी जी ने ये मूवमेंट किया, उन्होंने वो मूवमेंट किया। तो ये सब ऐसे इवेंट्स नहीं है ना कि शुरू हुए हैं और प्रेजेंट में आके खत्म हुए होंगे। तो इन सभी इवेंट्स जहां पे कुछ ना कुछ टाइम से लेना देना है, वहां पे वी प्रेफर और वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। भैया जी कोई चीज पास्ट में हो गई थी, खत्म हो गई। परफेक्ट की नंबर तब आता है जब कोई काम शुरू हुआ है पास्ट में लेकिन खत्म आगे हुआ है आज प्रेजेंट में, तब नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ऐसा नहीं होगा ना कि गांधी बापू मूवमेंट स्टार्ट किए होंगे और आज आगे खत्म हुआ होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इतना सिंपल था ये। चलो, तो ये फिर हमने एग्जांपल देखे थे तरह तरह के जहां पे हमने इसको खत्म किया था। अभी चलते हैं हम आगे और समझते हैं कि हमें आगे जो खासकर जो मैंने अभी आपको लास्ट में पढ़ाया था, ठीक है, जो मैंने आपको फोटो भी भेजी थी, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो बात करने वाले हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट, उम्मीद है कॉपी रफ जो भी है दिमाग बुद्धि सब लेके बैठे होंगे आप लोग अच्छे से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, क्या करता है सर? सर ये आपकी हैबिट बताता है, बहुत बार बोल दिया सेम चीज। सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, सन राइजेस इन दी वेस्ट, ऐसा ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ बताएगा, कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ पास्ट में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सन यूज्ड टू राइज या सन वाज राइजिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, कहावतें, प्रोवर्ब, सारी कहावतें आपने देखी होंगी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, राइट, पास्ट टेंस में नहीं होती कहावतें। तो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, एग्जांपल के तौर पे बेस्ट एग्जांपल इसका आपको देखने को मिलता होगा डायरेक्ट डायरेक्ट में हम जैसे बोलते हैं ना कि ही सेड दैट, अगर मैं बोलूं आपको दैट क्या बोलते हैं, जुपिटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर हैज, अगर मैं ये लिखूं, जुपिटर हैज, ऑब्वियसली सैटर्न यहां पे होगा, जुपिटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। इसको सैटर्न भी कर दे रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे दोनों में, चेंज हो रहा है लगातार बहुत ज्यादा तेज गति से। तो ये एक हमारा क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। मैं आपसे बस प्रश्न जानना चाहता हूँ, यहाँ पे हैज सही यूज किया है नहीं यूज किया है, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन की ये टेंस कौन सा है, टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको बताना है। सेकंड ऑप्शन ये टेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, अभी मत बताओ रुक जाओ। तीसरा ऑप्शन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चौथा कह नहीं सकते, हिंदी इनको समझ में नहीं आ रही है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फोर्थ ऑप्शन बताओ। यहाँ पे आपका भी क्लियर हो जाएगा वो कि भैया जी मैंने ऊपर गलत क्यों कराया था उसको। हम्म, डन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विद एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व्स आएगा बिकॉज अर्थ सिंगुलर है, रूपांकर जी। चलिए देखिए, 81% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए, और 10% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके गुड। और ये थर्ड वाले कौन है, जरा एक बार बताएंगे किसने चूज किया है ऑप्शन थर्ड, कौन है वो? हम्म, आप है। अच्छा रुको, हम्म, एक मिनट रुको, शेखर अनम्यूट करो, शेखर अनम्यूट करिए, शेखर अनम्यूट करो भैया। अरे अनम्यूट करोगे तभी तो कस्ट बताओगे अपना, गजब है यार। शेखर जी ने लिखा है कि सर साइंस पढ़ाया सब समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट इंग्लिश में और ओरली एंड ऑल वैसे समझ नहीं आ रहा। ओके मुझे ये बताओ इंग्लिश कितनी क्लास हुई? वो मूवी कौन, राइट। तो यार ये लेकिन मैं उसको क्लियर कर दूंगा जो आपको मैंने शुरुआत में बताया था, क्योंकि वो एक डाउट मैंने बोल के आपको बताया था, ठीक है। तो यार देखो क्या होता है जब हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखो यहाँ पे, जब हम नियर, कल से कोई टेस्ट नहीं होगा दोपहर में, सुबह क्लास आपकी कितने बजे है? 7:30, राइट। 7:30 आप हिस्ट्री पढ़ोगे, शाम को आप ये पढ़ोगे, कोई टेस्ट नहीं, कोई गूगल फॉर्म नहीं, लास्ट में विल रिवाइज, विल डू टेस्ट अगर मन हुआ तो, ठीक, नहीं तो इट्स योर ड्यूटी, आप खुद कर लो, राइट। केवल और केवल हम पढ़ने वाले हैं अभी, सिलेबस खत्म करेंगे। अब मैं तुमको दिखाता हूँ सिलेबस खत्म कैसे होता है,
क्योंकि कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत से कुछ ज्यादा ही मैंने कर लिया कि भाई दिन में 3 टेस्ट बना के ये कर लूँ, वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो कोई टेस्ट नहीं है आज, बहुत प्यार से, गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ मैं इस चीज को, प्यार से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज आई डोंट वांट कि आप कंफर्ट से अपने बाहर आए, आपको मैं थोड़ा बहुत भी अनकंफर्टेबल फील कराऊं या टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में मैंने देखा है ना कि 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो आप एकदम हाहाकार मच जाता है ना, ग्रुप्स में मैं देखता हूँ कि भाई फिजिक्स कैसे कर रहे हो, न्यूमेरिकल कैसे कर रहे हो, ले लेगी ये वो, राइट। क्योंकि आपकी आदत है ना यार वो भाई, कि वो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बस तो ग्रुप बना लेते हैं, आओ और वर्क करते हैं, अटेम्प्ट्स निकले जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, घर वाले चिल्लाएंगे, आप उनको समझा देते, खत्म। दुनिया भर को ब्लेम कर दोगे, है ना, यूपीएससी को ब्लेम कर दो, इसको ब्लेम कर दो, उसको ब्लेम मुझे कर दो, ऑब्वियसली पेपर के बाद अपना नहीं देखोगे आप, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सुबह से लेकर रात हो जाती है, आप क्या करते हैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं, चलो खुद समझ जाओगे आप। ओके, सो नियर फ्यूचर में भाई हम क्या यूज करते हैं, प्लीज इसको देखते हैं। नियर फ्यूचर में आपको एक चीज बोली थी कि यार हम वो तो हम यूज करेंगे, ठीक है, विल तो यार ऑब्वियसली यूज करने वाले हैं। एक ने भी पूछा था यहाँ पे कि सर हम विल क्यों यूज नहीं करेंगे, भाई विल करेंगे यार, अगर मैं यार कोई भी काम फ्यूचर में कर रहा हूँ तो विल करेंगे। अब मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा ना यार, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि यार कहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, आपको वो कंफ्यूज करेगा सिंपल प्रेजेंट देखिए, जैसे उस दिन मैंने आपको हेडलाइन भेजा था ना न्यूज़पेपर का। तो एक्चुअली जब जितने भी हमारे ऑफिशियल काम होते हैं, जितने भी हमारे ऑफिशियल काम होंगे, राइट, उसको हम किसमें करते हैं, उसको ही हम करते हैं भाई, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लेते हैं। अब ये क्या है सर, समझ नहीं आया कुछ, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। जितने भी हमारे नियर फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं, राइट, जैसे कि और ऑफिशियल हो, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ। अभी पीएम जा रहे हैं हमारे, द पीएम लीव्स फॉर यूएसए, ठीक है, द पीएम लीव्स फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक। एक स्टेटमेंट आपको ये दिया, एक स्टेटमेंट मैंने आपको ये दिया, द पीएम इज लीविंग फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक, ठीक है भाई। दो हमारे स्टेटमेंट हो गए, बढ़िया से। पीएम लीव्स फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक और पीएम इज लीविंग फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक, या फिर पीएम विल गो, ठीक है, वो तो सही है ये भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जाएंगे, वो तो विल के साथ तो हमेशा सही होगा, उसमें कोई गलती ही नहीं है, लेकिन ये दोनों भी सही है, ये दोनों भी सही है, राइट। जैसे एक और मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ भेजोगे मुझे, विल लीव फॉर बाली जाऊंगा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, पेपर की बात तुम्हारे, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये हो गया, स्टेट नंबर 2 हो गया, मैं तो जा सकता हूँ, दोपहर तो खाली रहेगा मेरे पास अब तो दोपहर हो जाऊंगा मैं, शाम क्लास तक वापस। एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो जो मैंने आपको यहाँ सिखाया, क्या सिखाया कि यार आप नियर फ्यूचर में, यानी कि नियर फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि 2 साल बाद या भैया जी हम देखेंगे हम करेंगे, है ना, ऐसे नहीं। नियर फ्यूचर मतलब 1 हफ्ते 1 महीने में ज्यादा ही मैंने बोल दिया, बट हाँ मतलब हाल फिलहाल में जो घटना डिसाइडेड हो, जो होने वाली हो, राइट, वहां पे आप क्या करते हैं, आप यूज कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी और कंटीन्यूअस भी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी आप यूज कर लेते हैं। तो ये दोनों मैं आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने दो और लिखे, अनुराग विल लीव फॉर बाली नेक्स्ट मंथ या अनुराग लीव्स फॉर बाली नेक्स्ट मंथ। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन 1 2, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, राइट, या फिर थर्ड ऑप्शन नन बोथ। यहाँ भी आप कंफ्यूज हो गए, ये आखिरी बार मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बताना जरूरी है आपको ये, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया था शुरू में, तो एक बार और आप कंफ्यूज हो लो, उसके बाद नहीं होंगे। बोल दे रहा हूँ 4 ऑप्शन, बताइए कौन सा है इसमें। बताओ भाई। नियर फ्यूचर मतलब बुरशल यार वही जो अभी हाल फिलहाल में होने वाला हो, डिसाइडेड हो ऐसा। कंफ्यूज कंफ्यूज, कोई नहीं, ये कंफ्यूजन अभी आपकी दूर हो जाएगी थोड़ी ही देर में। डन, सोच के करना प्लीज, ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा सोच लो। चलो ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट। 34% लोगों ने बोला है कि फर्स्ट सही है केवल, और 52 ने बोला है कि दोनों सही है, और 5 ने बोला है कि कोई सही नहीं है। ओके ठीक है, तभी आप फिर सोचोगे कि सर अभी तो आपने यहाँ पे सही किया इसको, लेकिन अब यहाँ पे गलत क्यों कर रहे हो उसको, और ये गलत है क्यों, क्योंकि मेरे भाई ऑफिशियल ऑफिशियल ऑफिशियल, मैं ऑफिशियल नहीं हूँ ना, कि ऐसा तो न्यूज में नहीं आएगा ना भाई, कि न्यूज में आएगा कि भैया मैं जा रहा हूँ आज गाँव निकल रहा हूँ, आज बाली निकल रहा हूँ, ऐसा न्यूज में कभी नहीं दिखाया होगा ना, दिखाया जाएगा कि मैं लखनऊ पहुंच रहा हूँ आज, है ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का क्या है, ऑफिशियल चीज है भाई वो, ठीक है, अपना ऑफिशियल नहीं है। ओके, चलो आगे देखो फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग है आई नो यार, ठीक है, बट प्लीज पेशेंस रखोगे, क्लियर कर दूंगा मैं, राइट। देखिए, तो यार हमारे जो एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नियर फ्यूचर,
यानी नजदीकी फ्यूचर जो हमारा कुछ होने वाला है उसमें क्या है कहानी हमारी, दो तरह की चीजें, दो टेंस हम यूज कर सकते हैं। वन इज सिंपल प्रेजेंट हम यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट हम लोग यूज कर लेंगे। सेकंड चीज क्या है, हम लोग यूज कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट हम केवल यूज करते हैं फॉर फॉर्मल पर्पसेस। यानी कि अब ये नहीं कि आप सोचो कि हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट को हम यूज करेंगे फॉर्मल पर्पस के लिए, नहीं मेरे भाई, नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फिर से देखो, प्लीज दिमाग रखो यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है अभी। ये है अपना पहला टेंस जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। यूज कहाँ करते हैं, हैबिट बताने के लिए, कुछ सच्चाइयां बताने के लिए, कुछ कहावतों के लिए। नॉर्मली मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, खत्म। लेकिन इस चीज के ऊपर एक एग्जामिनर में अगर दिमाग है तो एक कंफ्यूज करने की हमें कोशिश करता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर की कोई चीज बताने के लिए यूज कर लेता है। राइट, तो क्या वो सही होता है क्या सर, उस चीज को मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो नियर फ्यूचर के लिए भी हाँ जी आप दोनों टेंस का यूज करते हैं। अंतर क्या है, अंतर यह है कि सिंपल प्रेजेंट केवल और केवल आप फॉर्मल चीजों के लिए ही यूज करते हो। फॉर्मली चीज जो ऑलरेडी ऑफिशियल हो, डिसाइडेड हो, उन्हीं के लिए ही आप यूज करते हैं बस। प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं, कोई मिनिस्टर कहीं से आ रहा है, कहीं जा रहा है, कोई भी शेड्यूल्ड ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप फॉर्मली भी यूज कर सकते हैं और अनऑफिशियली या अनफॉर्मल वे में भी आप अनऑफिशियली भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको यूज कर लेते हैं। अब एक यहाँ पे कुछ कमर में आएगा सर विल, हाँ भैया विल तो यूज करोगे यार फ्यूचर में, बट ये अलग एक्सेप्शन जैसा है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर से देखो, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका अलग अलग काम क्या है सर। सिंपल प्रेजेंट नॉर्मल हैबिट बताता है, नॉर्मल चीज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई भी इनकम्प्लीट एक्शन जो चल रहा होता है उसके बारे में बताता है, खत्म। इतना ही हमें पढ़ना होता है, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, वो ये थी कि नियर फ्यूचर में जो हमारी होने वाली चीजें हैं उनके लिए भी हम इन दोनों को यूज करते हैं। अंतर क्या है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट हम केवल यूज करेंगे फॉर्मल चीजों के लिए जो प्री प्लान्ड होंगी, ऑफिशियल। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वापस अपने एग्जांपल पे। यहाँ मैंने आपको दिया पीएम लीव्स फॉर यूएसए, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, शेड्यूल्ड मीटिंग होगी ऑब्वियसली, ऑफिशियल है, बिल्कुल सही बात है। टेंस हमने कौन सा यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, अगले हफ्ते की बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ विल लिखा होता सही होता, बिल्कुल सही होता। यहाँ अगर इज लिविंग लिखा है सही है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। राइट, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल विजिट पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये सेकंड रॉन्ग होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं करूंगा। लेकिन हाँ मैं कंटिन्यूअस भी यूज कर सकता हूँ, मैं अनुराग विल लीव फॉर या अनुराग इज लीविंग फॉर बाली, सही है। राइट, ये भी सही था। राइट, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये रॉन्ग है मेरा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर केस में तीनों सही होते हैं, ये भी और विल वाला भी, तीनों सही होते हैं। अंदर क्या आया, अंदर बस ये आया कि सिंपल प्रेजेंट नियर फ्यूचर की जब बात होगी तो हम तभी यूज करेंगे जब कोई चीज फॉर्मल हो, बट कंटिन्यूअस प्रेजेंट दोनों फॉर्म। अब जरा वापस आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मैं, जो कल पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ये पुष्पा बर्थडे पार्टी टुनाइट, पुष्पा की नियर फ्यूचर में आज रात में धूम धड़ाका है। नियर फ्यूचर की बात है, क्या पुष्पा जी कोई प्रधानमंत्री है, ऑफिशियल है कुछ नहीं, ऑफिशियल नहीं है तो हैज यूज करेंगे क्या। हैज क्या था यहाँ पे, हैज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था। कैसे समझो, पहचानोगे, साथ में कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैज यहाँ गलत क्यों हुआ था। द रीजन वाज दिस कि कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस यूज कर लोगे नियर फ्यूचर। अगर विल होता तब वो भी सही था, खत्म। हाँ भैया, क्लियर। इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रिटीज यार, ठीक है, इट्स मोर अबाउट कोई भी प्लान स्टेट विजिट हो, मतलब ऑफिशियल, सेलिब्रिटी वगैरह का नहीं बात हो रही है, ठीक है। ओके, एक सेकंड, ये इन्वर्टर देखो यार, तार वहां आवाज कर रही है क्या वो, देखियो। चलो, लेकिन मीटिंग के लिए जा रहे होते बाली तो है। दिव्यांश जी क्या कह रहे हैं, जरा अनम्यूट करिए, आइए। दिव्यांश पाठक, हाँ सर क्या डाउट है, हाँ भैया बताओ। तेज बोलो, तेज आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, दिव्यांश जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही भाई, अभी बोलो अभी। जब आवाज निकले तो बताना, फिर अनम्यूट कर देंगे आपको। चलो, इनका डाउट था कि अगर मीटिंग के लिए बाली जा रहे होते तो, अरे भाई बाली मैंने अपना एग्जांपल दिया है यहाँ पे नाम लेके, बस फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार और। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है, जब कोई भी फॉर्मल, अरे फॉर्मल का मतलब न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखी है, इधर देखो, आपने कभी देखा है इवन पास्ट की चीजें, कैसे बताऊं, जैसे इवन पास्ट की चीजें भी हम यूज कर लेते हैं भाई। एक और चीज आप चाहो तो ऐड कर लो, इवन पास्ट के कुछ इवेंट्स को बताने के लिए भी, स्पेशली न्यूज़पेपर ओनली, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, बताओ कैसे। आपने भी देखा है यार, मान लो आईपीएल हुआ, ठीक है, आईपीएल खत्म हो गया, रात में कौन जीता, चेन्नई जीती। अगले दिन की हेडलाइन क्या होती है, सीएसके विंस, या भारत जीता, क्या होती है हेडलाइन, इंडिया विंस दी वर्ल्ड कप, या अर्जेंटीना विंस दी वर्ल्ड कप, देखा कभी हेडलाइन। नेक्स्ट डे की हेडलाइन ये होती है, इंडिया विंस, है ना, अर्जेंटीना विंस, क्यों, राइट। लेकिन जो उसके अंदर मैटर लिखा होता है वो पास्ट में होता है।
मैटर किस में होगा? पास्ट में होगा, समझ रहे हो? हाँ जी, क्योंकि डिटेल में आप क्या बोलोगे? डिटेल में आप बोलोगे भैया जी रवींद्र जडेजा गॉट मैन ऑफ द मैच, रवींद्र जडेजा स्कोर्ड जो भी जितने रन बनाए होंगे, तो ये सब कुछ पास्ट में रहेगा, लेकिन जो हेडलाइन रहेगी वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगी। ये बात को ध्यान रखो। तो ये अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन बने ना बने आपको नॉलेज होनी चाहिए यार, सब कुछ पेपर में नहीं पढ़ोगे ना। तो क्योंकि कुछ मन में कौतूहल हो सकता है कि सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें कैसे कल की बात प्रेजेंट में लिखी है, तो इसको आप चाहो तो समझ लो कि यार हम पास्ट इवेंट को स्पेशली न्यूज़पेपर की हेडलाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके शो कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके अंदर जो मैटर हम लोग लिखते हैं वो पास्ट में ही होगा, क्योंकि कल कुछ हुआ है आपका ना, वो पास्ट में ही रहेगा। चलिए खत्म है ये चीजें, चलते हैं अभी आगे। ये रफ भी खत्म है, एक बार मैं दूसरी रफ लेता हूँ, इसको मैं आपको दोनों को भेज दूंगा यार, एक सेकंड प्लीज। रफ। हम्म, ये क्या है भाई इसमें तो, एक मिनट प्लीज यार। बे यार यहीं पे तो थी। यो, हाँ जी, ये यार रफ में। चलो, ये बहुत पुरानी रफ है, पहले टेलीग्राम अपना ये था। अभी अपना नहीं है, इसको किसी और ने ले लिया है। रुक जाओ यार, और मैं बताते बताते थक गया था कि भाई मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उसको कुछ भी आ रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। रुको एक मिनट। रफ, चलो इसमें मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसमें ऊपर पता नहीं कैसे यार ये गड़बड़ कर दिया मैंने थोड़ा सा। चलिए इसी को रेस करके बता देता हूँ इसमें, ठीक है। ओके, सो ये रेस कैसे होगा, एक साथ नहीं होगा। चलो मिल गया। हाँ जी चलिए, सो सॉरी, यहाँ पे हम आगे देखेंगे, राइट। नेक्स्ट अपना टेंस में चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज कंडीशनल वाली चीजें हमारी, ठीक है, कंडीशन वाली चीजें, जिसको हम भाई कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसमें, तुम स्टार सूरज चांदी हाथी घोड़ा जो भी है लगाना चाहो आप लगा लो, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो टेंस के ऊपर आते हैं। और यार मैक्सिमम एरर हमारे ना, शांति से पढ़ लो भाई, ध्यान से, ठीक है सुन लो। मेरी आवाज क्लियर है ना, एक बार बता दो मुझे, आई एम ऑडिबल इनफ? ठीक है, ओके। मेजोरिटी ऑफ द चीजें या मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमारे कहाँ से आते हैं? कंडीशनल सेंटेंस से आते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे हैड वाले हो, हैज वाले हो, राइट। यहाँ यही भी आप पढ़ोगे अभी, ठीक है, दो हैड कहाँ आते हैं, दो हैज कहाँ आते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस, राइट, जो सेंटेंस हमारे कंडीशन बताते हैं, उनमें हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलो। तो यहाँ पे हमारा बड़ा यूज होता है इफ का। लेकिन यार बहुत कम लोग को पता है कि इफ का हम यूज सिर्फ कंडीशन बताने के लिए नहीं करते, इफ का यूज हम लोग इमेजिन करने के लिए भी करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम ये कर देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इफ का यूज आप कंडीशन के लिए तो करोगे ऑब्वियसली, कंडीशन के लिए तो ऑब्वियसली करोगे करोगे, बट उसके साथ साथ आप डाउट के लिए भी करते हो, दोनों में अंतर है, राइट। डाउटफुल चीजें जहां पे आपकी होती हैं, जहां पे कोई कंडीशन लग रही होती है, तीनों जगह पे आप इफ का यूज यहाँ पे करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई विल टेक अ उबर या फिर टैक्सी इन केस इट विल रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि भैया जी मैं टैक्सी लूंगा, यानी कि टैक्सी से आ जाऊंगा अगर बारिश होती है तो। आप कंडीशन दे रहे हो ना, अगर इन केस क्या मतलब कंडीशन, सिर्फ इफ से हम कंडीशन नहीं बताते, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आप कंडीशन बता रहे हो भैया कि अगर बारिश हुई तो मैं टैक्सी लूंगा। तो ये अभी इसमें सही क्या गलत क्या उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, उस पर आएंगे बाद में। तो ये आप कंडीशन बताने का काम कर रहे हैं कि यार अगर बारिश हुई तो मैं टैक्सी ले लूंगा। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, आई डोंट नो, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, बुक्स में भी शायद होगा आपके। आई डोंट नो इफ शी विल कम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं यहीं पे आपको देना चाहूंगा, इफ आई शैल कम आई विल हेल्प, ठीक है, ये हो गया। अब इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है कौन सा गलत है मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1 2 3 और 4 ऑल इनकरेक्ट। बताइए कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, मेरा प्रश्न ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब या सर अगर आप सीरियस करने के ऑफिशियल काम के लिए जाते तो उसमें क्या होता है? अरे ऑफिशियल इज नॉट कि मैं मेरा ऑफिशियल यार, ऑफिशियल का मतलब यार गवर्नमेंट ऐसा समझ लो आप, ठीक है। वो आप ऑफिशियल, मेरा ऑफिशियल से मतलब नहीं है, हाँ विल बी लिविंग।
आई हैव एन अपॉइंटमेंट, ये तो सिंपल वो है आपका। डन। बताओ भाई बताओ। एग्जाम्पल वन में इफ तो लिखे ही नहीं, तो सोनू जी इफ ही खाली कंडीशन के लिए नहीं होता ना भाई, ऐसे हजार वर्ड मिल जाएंगे जो आपको कंडीशन बताएंगे। पीएम लीव्स की जगह अगर नरेंद्र मोदी लीव्स हो तब भी सही होता भैया जी, पीएम है वो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आर्मी चीफ लीव्स फॉर बॉडी नेक्स्ट वीक, बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी करेक्ट बताया आप, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इनकरेक्ट कर रहे हो। हाँ ऑप्शन में नहीं, अच्छा एक पांचवा ऑप्शन दे दूं, ओके ठीक है फाइन, चलिए ठीक है ओके। तो ये पहले मैंने आपसे पूछ लिया बिकॉज़ आप पहले गलती कर लो, वरना फिर पहले मैं पढ़ा ही दूंगा तो तुम सही कर लेते हो, फिर उड़ते रहते हो है ना। पहले गलती कर लोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। चलो पहला क्वेश्चन मेरा ये था, ध्यान से वापस आते हैं इस चीज पे, ठीक है, बहुत प्यार से समझो इस चीज को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है हमारा ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और क्वेश्चन मैं आपको जितने चाहोगे उतने दिखा दूंगा इसमें, ठीक। इसलिए चुपचाप जरा ध्यान से प्लीज सुन लो, 10 मिनट का टॉपिक है ठीक है। इफ हम यूज करते हैं डाउट के लिए भी, इमेजिन करने के लिए भी और कंडीशन के लिए भी। यहां अगर आप मेरी हेडिंग देखोगे, मैंने हेडिंग डाल रखी है कि यार हम कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या करते हैं क्या नहीं करते। रूल ये कहता है कि भैया जी कंडीशनल सेंटेंस में हम दो दो विल, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दो विल दो शैल, यानी कि दो फ्यूचर की चीजें हम यूज नहीं करते, एक शैल एक विल, राइट राइट, दो दो वुड, ये सब हम यूज नहीं करेंगे, एक विल एक वुड वो तो वैसे भी गलत होगा। इन सबको हम यूज नहीं कर सकते, यानी हमको चेंज करना होता है। चेंज किसमें करते हैं, ऑलवेज हम चेंज करते हैं जो हमारा कंडीशन वाला स्टेटमेंट होता है उसमें। तो पहली चीज तो आप समझो कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है सर। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आऊंगा तब वो जाएगी, मैं आऊंगा तब वो खाएगी, उसका फोन आएगा तब मैं उठूंगा, ये तब मैं बात करूं बाकी लोगों से, समझ रहे हो। ये तुम्हारे कंडीशन के किसी एक के कुछ होने से दूसरे पे कुछ ना कुछ निर्भर है, समझ पा रहे हो। अब यार अरे सॉरी भाई, मुझे क्या बोल रहे हो भाई, सर ये लोग चैट बंद होने के बाद कैसे कमेंट कर रहे हैं। यार क्यों नाम की एक चीज है भैया आदर्श, टेंशन मत लो नितेश, ठीक है। इफ यू नो मी देन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कि पढ़ना कैसे है मुझे पढ़ाना कैसे है, ठीक है, राइट। चलो ध्यान दो पढ़ाई पे। बाली को जाता है मीटिंग के, बाली क्यों जाता, अरे ऐसे एग्जांपल ले लिया यार। देखो कंडीशन सेंटेंस में क्या है, जहां पे कंडीशन बताए, ठीक है, कि यार ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। अब मैं अगर लिखूं मान लो कि मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ोगे, क्या ये कंडीशनल है क्या, नहीं है। बट मैं ये बोलूं मेरे पढ़ान मैं पढ़ाऊंगा तभी तुम पढ़ोगे, नो दिस इज कंडीशनल। पहले अगर मैं दो स्टेटमेंट बोलूं कि यार मैं पढ़ाऊंगा और वो पढ़ेगी, तो ये कंडीशनल नहीं है, मेरे बिना पढ़ाई भी पढ़ सकती है वो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इफ आई टीच, अगर मैं पढ़ाऊं तभी वो पढ़ेगी, तो ये है कंडीशनल। तो यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखो अभी फिलहाल के लिए, कि कंडीशनल सेंटेंस उसमें चाहे हम इफ का यूज करें, वेदर का यूज करें, या बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे आपके वर्ड हैं, उनको वर्ड को हमको याद नहीं करना है, हमेशा इफ आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो विल दो शैल, एक विल एक शैल दो वुड, ये सब नहीं आते हैं। दिस इज आवर रूल नंबर वन, जो हम गार्ड मान लेंगे। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सर इफ का हम केवल यूज कंडीशन के लिए नहीं करते, इफ का हम यूज इमेजिन करने के लिए भी करते हैं। कैसे कैसे करते हैं इमेजिन, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द नीडी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लोगों की मदद करता, राइट। तो ये क्या हो गया, एक हमारा इमेजिन करने वाला सेंटेंस। तीसरा हमारा है डाउट वाला, कि यार पता नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा, इफ ही विल कम और नॉट, बोलते हो ना लोग। तीसरा हमारा केस है डाउट करने, राइट। तो ये बात को प्लीज ध्यान रखो कि इफ आने का मतलब ये नहीं है कि आप चेक करोगे कि सर दो विल क्यों आया है दो शैल क्यों आया है। जब भी इफ को आप एज अ डाउट, इन दोनों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब भी इफ को आप एज अ डाउट यूज करोगे उस टाइम पे ये कोई भी रूल नहीं लगने वाला। यहाँ पे मैंने आपको जो सेकंड स्टेटमेंट दिया था वो यही था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आई डू नॉट नो इफ शी विल कम, मुझे नहीं पता वो आएगी कि नहीं आएगी, खत्म। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आप बोलोगे सर इफ के साथ विल आया है, अबे तो आ तो सकता है भाई। जब आप इफ को कंडीशनल सेंटेंस में यूज करोगे तब दो विल नहीं आएंगे, एक विल तो आ ही जाएगा ना। यहाँ पे देखो, इफ आई शैल कम आई विल हेल्प, अब ये है कंडीशनल, कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हेल्प करूंगा, अगर मैं आया तो तुम्हारी हेल्प होगी। ये कंडीशन है, तुम्हारे आने पे निर्भर है कोई चीज, राइट। समथिंग डिपेंड्स ऑन योर अराइवल, राइट। यहाँ पे क्या होगा, इफ आई शैल कम नहीं होगा, इफ आई कम होगा। यहाँ देखो, आई विल टेक अ टैक्सी इन केस इट विल रेन, इन केस क्या है, कंडीशन, कि भैया जी अगर बारिश हुई तो मैं टैक्सी लूंगा। तो आप क्या करोगे, सर कंडीशनल वाले में दो विल दो शैल एक विल एक शैल नहीं आता, तो हटा देंगे इसको, आई विल टेक अ टैक्सी इन केस इट रेन्स, बस। विल क्यों हटाया यहाँ से, हमेशा कंडीशनल वाले सेंटेंस से ही आप चेंज करोगे, यानी कि जिस सेंटेंस में आपका इफ लगा हो उसको चेंज करो, या जो भी कोई और वर्ड आया हो वो लगा हो उसको चेंज करो, ठीक। अगर कोई यहाँ है जिसके ऊपर से गया है, वैसे जाना नहीं चाहिए ये वाला, तो फिर से देख लो बालक, यहाँ पे क्या है, इफ को इफ का यूज आप करते हो दो तरीके से, एक तो हो गया कंडीशन वाला इमेजिन वाला, वो सेम ही चीज है, राइट। एक दूसरा होता है डाउट वाला, ओके। डाउट वाला हमारा होता है, डाउट में क्या होता है सर, डाउट में ये होता है कि डाउट में चाहे तो विल आए शैल आए फर्क नहीं पड़ता भाई, कितने भी आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इवन अगर मैं नॉर्मली अभी लिखूं ना, आई विल कम शी विल गो, सही है क्या, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इफ आई विल कम शी विल गो,
अब ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया है। तो आप चेंज किस में करोगे? चेंज इस कंडीशन के साथ वाले सेंटेंस में करोगे, यहां से विल हट जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा? इफ आई कम शी विल गो। इतना सा गया दिमाग में? क्लियर? बाकी अभी 1000 एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। व्हेन विल वी मीट और व्हेन विल वी मीट, तो इसमें क्या कंडीशन? हम कब मिलेंगे? सिंपल सेंटेंस है। ऊपर वाला ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देखो। कम से आएगा कहाँ पे? आई के साथ। इफ आई कम्स, अच्छा बेटा, अब तुमको सिंगल तरफ तुरंत सिखाऊंगा कि आई क्या लेता है, ही क्या लेता है। फिर से देखो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर देखो, जीरो जीरो पे हो ना अभी? देखो हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। सिर्फ मुझे आपको ये पढ़ाना है कि कंडीशनल सेंटेंस में हमारा क्या है। दो शैल दो विल ये सब नहीं आते हैं। दो शैल, दो विल एक शैल, ये जितने भी हमारे मतलब दो दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे कंडीशन। बस एग्जांपल देता हूँ, आई शैल विल भी आप यूज कर लो, ठीक है? इस पे कंफ्यूज मत होना सर आई के साथ क्या यूज करेंगे। नॉर्मली आप ऑफिशियली शैल ही यूज करते हो, बट बोलचाल की भाषा में हम लोग विल भी यूज कर लेते हैं। आई विल गो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई शैल कम एंड पिंकी जी विल गो। ठीक, इसी को मैं ऐसे लिखूं, इफ आई विल कम शी विल गो। ठीक, अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आई शैल कम, मैं आऊंगा, पिंकी जाएगी। कोई इसमें डिपेंडेंसी नहीं है भैया। मैंने कहा बोला कि मेरे आने से जाएगी? मैं तो आपको बस दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि भाई मैं आऊंगा वो जाएगी। बट यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? अगर मैं आऊंगा तो वो जाएगी। तो ये इनकरेक्ट है। जब भी कंडीशनल सेंटेंस हम देखेंगे, वहां पे हम चेक करेंगे दो विल दो शैल तो नहीं है किसमें हटाएंगे? इससे हटाएंगे। हटा दो, इफ आई कम शी विल गो। इतना ही पढ़ा है मैंने अभी तक, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, छोड़ दो। क्लियर है ये? इतना ही पढ़ा है भाई। मल्टीपल टाइम रीड करके आप कर लेते हो, ठीक है? अब तो मत ये बोलो भाई पढ़ाने के बाद, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ओके। सेम यहाँ भी भैया, अनलेस वाला भी हमारा क्या है, कंडीशन बता रहा है कि अब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप नहीं समझ, आप नहीं वो करोगे। तो मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि हमेशा इफ मत ढूंढा करो यार। ऐसे बहुत सारे हमारे वर्ड हैं जो कंडीशन बताते हैं। आपको अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना, आप उसको समझ सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा इन केस, ये आई विल टेक अ टैक्सी इन केस। अब किसको समझ नहीं आया कि आप एक कंडीशन बता रहे हो कि अगर बारिश हुई तो मैं टैक्सी लूंगा। तो अगर एक कंडीशन वाला सेंटेंस है तो दो विल या दो शैल नहीं आएंगे। आप हटाओगे, किसमें हटाओगे? जो कंडीशन के साथ वाला सेंटेंस होगा। इतना आसान रूल है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, बिना इफ के भी आ जाएगा। आई विल कम शी विल गो, बिल्कुल सही है हिमांशु, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। राइट, अनलेस यू वर्क, अनलेस यू नॉट वर्क, नॉट तो नहीं आएगा ना, अनलेस में ऑलरेडी नेगेटिव है, आगे आ सकता है। ठीक है, वैसे आगे आप देखेंगे अनलेस वगैरह, अनलेस अंटिल वगैरह सब कुछ। इफ आई स्टडी आई विल बिकम एन ऑफिसर। हाँ, बट अगर आप इसको वशिष्ठ ऐसे बोलो, इफ आई विल स्टडी आई विल बिकम एन ऑफिसर, तब गलत हुआ। लेकिन अभी आपने सही लिखा है। ठीक, बस। चलिए, तो ये तो सिंपल हमारा हुआ, ठीक है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल था। अब अगर मैं बालक इसी को पास्ट में कर दूं, इसी को अगर मैं पास्ट में कर दूं, कैसे कर दूं? इफ आई कम का पास्ट क्या? केम। शी विल का पास्ट क्या होता है? वुड। खत्म, सही है। और देखो फिर से बालक, इफ आई विल कम शी वुड गो। क्या सही है क्या? अब बात बताओगे, अभी मुझे लिखने दो, ठीक है? अच्छा, इफ आई हैड कम आई वुड गो। इफ आई हैड कम आई वुड हैव गॉन। अब यहाँ मैंने चार स्टेटमेंट लिखे हैं। ऐसे पढ़ के बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है ये, ठीक है? एक बार मैं समझाता हूँ। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से अभी क्लियर होगा आपका, ठीक है? पहली चीज आपने ये सीखी कि केवल इफ हम नहीं देखते, केवल कंडीशन का मतलब इज नॉट इफ। हाँ, इफ हम यूज करते हैं, वेदर भी आप यूज कर सकते हो, अनलेस अनटिल, बहुत सारे हमारे कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। आगे, नेक्स्ट। अब हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम पास्ट में लिखें, बिकॉज वो वुड वाला जो फैक्टर है ना कि सर वुड कहाँ आता है, ये करने के बाद अभी मैं आई विल शो यू, आई विल शो यू द क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे जो इस साल आए हैं, ठीक है? आई विल शो यू। तो ये वुड वाला फैक्टर बड़ा कंफ्यूज करता है हमें ना। अलग सिंपल है, विल का पास्ट वुड। वैसे ही अगर ये पास्ट में है तो पूरा पास्ट में हमको चाहिए। ठीक, ये वुड क्या है? सिंपल पास्ट। केम क्या है? सिंपल पास्ट। अगर दोनों सेम है तभी सही है। ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, सही। इफ आई विल कम शी वुड गो, ये तो सर फ्यूचर है और ये सर पास्ट है, गलत है। अभी करेक्ट कैसे करेंगे उसमें मैं आऊंगा, बट पहले भी देखो गलत क्या है। इफ आई हैड कम, सर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। आई वुड गो, सर वुड खाली तो सर ये सिंपल पास्ट होता है, गलत है। इफ आई हैड कम, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट। आई वुड के साथ सर हैव आया है, सर ये भी परफेक्ट है। तो दोनों परफेक्ट है, सही है। राइट, इतना बस हमको चेक करना होता है।
फिर से देखो मेरे भाई, दिमाग खोलो प्लीज। ये वो चीज है जो आपको हर पेपर में मिलने वाली है, ठीक है? और आपसे बात एक बार आप सीख जाओगे, कभी गलत नहीं होने वाला यार। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस हमारे वो होते हैं जहां पे आप निर्भर करता है हमारा एक्शन किसी और चीज के ऊपर। सिंपल सा रूल ये कहता है कि आप दो फ्यूचर नहीं यूज करते इन कंडीशनल सेंटेंस। पहले तो कंडीशनल पहचानना आना चाहिए, कैसे पहचानोगे आप? राइट, ऐसा नहीं कि कहीं पे इफ दिख गया तो वो कंडीशन है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। आई शैल कम एंड पिंकी विल गो, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है हमारा। पर अगर आप ये बोलो अगर मैं आऊं तब वो जाएगी, तो एक कंडीशन है, तो आप चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर दो विल आपको दिख रहे हैं, तो दो शैल दिख रहे हैं, दो वुड दिख रहे हैं, किसमें चेंज करोगे? हमेशा आप चेंज करोगे जो कंडीशन के साथ वाली हमारी स्टेटमेंट है उसमें। यहाँ पे विल नहीं आएगा, हटा दोगे आप इसको। तो ये तो था सिंपल प्रेजेंट तक का। अब पास्ट में जाके इसमें एक चीज हम चेक कैसे करते हैं, उसका सिंपल तरीका मैं आपको सिखाता हूं। अगर बालक एक स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट में है, तो दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर एक परफेक्ट में है, दूसरा भी परफेक्ट में है, चेक कर लो, खत्म कहानी। यहाँ क्या है? इफ आई केम, केम क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। वुड अकेला है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये किसमें होता है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट सही है। यहाँ पे देखो, ये तो फ्यूचर था सर, और ये पास्ट था, सही कैसे होगा? गलत है। यहाँ पे देखो, ये परफेक्ट था, कैसे पहचाना? हैड के साथ थर्ड फॉर्म, राइट, परफेक्ट है। लेकिन ये तो सिंपल पास्ट है, गलत है। सर ये परफेक्ट, वुड के साथ हैव है, ये परफेक्ट, दोनों परफेक्ट, सही है। दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई कि एरर है या एरर नहीं है। क्वेश्चन तो मैं आपको भी 15 दूंगा, लेकिन ये ऐसे आप पहचानते हो। पहचानना आ गया कैसे हम पहचानते हैं एरर है स्टेटमेंट में या नहीं है? फिर करेक्ट करना भी आप सीखोगे, पीवाईक्यूज भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है? सर माई मौसी नेम इज पिंकी, जो अब जब आप पिंकी बोलते हो तो मौसी की याद आ जाती है। तो राम, क्या चाहते हो? अंगद भाई, मैं समाधि ले लूंगा भाई यहाँ पे रिपीट करते करते, सही बता रहा हूँ भाई। मैं खुद से करता हूँ तो नहीं मानते यार उसको रिपीट। गजब यार। वुड क्या होता है? डायरेक्ट मुझे लगा नर्सरी में तुम लोग एडमिशन हुआ है यहाँ पे। अबे वुड, जब आप पास्ट में कुछ फ्यूचर की बात करो उसको हम वुड बोलते हैं, वहां पे हम वुड यूज करते हैं। ओके, चलो फिर से देखो। ओके, ये गलत नहीं है, सही है ये कंडीशन थोड़ी ना था, सही स्टेटमेंट है। देखिए फिर से, क्या यार भाई, एक ही चीज पढ़ने में इतना टाइम लगाओगे? देखो, कंडीशन में हम वो चेक कैसे करना होता है। अगर एक सिंपल पास्ट, दूसरा भी सिंपल पास्ट, एक परफेक्ट, दूसरा भी परफेक्ट, और हमेशा आप चेंज किसमें करोगे? हमेशा चेंज करोगे उस कंडीशन वाले स्टेटमेंट में। यानी अगर मुझे इस स्टेटमेंट को सही करना है, पहले मैंने चेक किया गलत क्यों है, क्योंकि ये फ्यूचर में था और ये पास्ट में था। तो सही करने के लिए आप इस इफ वाले में चेंज करोगे, तो आप इसको हटा दोगे। क्या करोगे? इफ आई केम शी वुड। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ये है, लेकिन ये सिंपल पास्ट था। चेंज करना है तो अभी भी आप इसी में चेंज करोगे, इफ आई केम शी वुड गो, ठीक है? आखिरी सही था। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आपको और क्लियर होगा। इफ राम, ध्यान से प्लीज, हैड कम। अब तुमको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि केवल हैड होने से वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती, साथ में आप सॉरी, केवल हैड होने से परफेक्ट नहीं होता, साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। वरना अभी पूरा यहाँ फिर पोस्ट सर ये कैसे परफेक्ट नहीं है सर, इसीलिए पढ़ाया था बालक। तो कुछ रीजंस होते हैं, राइट? चलिए, ये है आपके लिए क्वेश्चन। पहला है इफ राम हैड कम आई वुड गो, दूसरा है इफ राम केम आई वुड हैव गॉन, ठीक है भाई? तीसरा है इफ राम हैड कम आई वुड हैव गॉन। कौन कौन से इनमें सही है? वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, नन, थ्री ओनली? बोल दे रहा हूँ, बताइए। बवाल चीज है। हम्म, बवाल चीज तो है। डन। कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग नहीं हैं। अभी दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ, आई शो यू, ठीक है? मेमोरी इस बार भी आया था। चलो गुड, समझ। तो मेजोरिटी ने सही किया है, देख के थोड़ा अच्छा लगा मुझे, ठीक है? बाकी अभी भी कुछ हैं 10-15% लोग जो दिमाग बिल्कुल नहीं खोलना चाहते मेरे भाई। इफ राम हैड कम, हैड के साथ कम वर्ब है, ये हो गया परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैड है। आगे केवल वुड लिखा हुआ है, वुड के साथ हैव नहीं है, ये सिंपल पास्ट है। मैंने क्या बोला आपको? आपको चेक करना है दोनों सिंपल पास्ट हो या दोनों परफेक्ट हो। नहीं है तो रॉन्ग करो इसको, खत्म, आगे बढ़ो, सही करना सिखाऊंगा अभी। इफ राम केम, ये है सिंपल पास्ट। कैसे सिंपल पास्ट है? केम, कम का सेकंड फॉर्म केम। आई वुड के साथ देखो हैव है, ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो हैड कम, परफेक्ट, वुड के साथ हैव, परफेक्ट, दोनों परफेक्ट, ये सही था। अब अगर हमको करेक्ट करना है इन दोनों को, करेक्ट हम देखो दो ऑप्शन है ना, चाहे तो हम इसको चेंज कर दें या इसको चेंज कर दें, दोनों ऑप्शन है। चेंज हमेशा आप इस इफ वाले में करते हो,
राइट? तो इफ राम हैड कम आई वुड गो नहीं होगा, इफ राम केम कर लो इसको, इफ राम केम आई वुड गो। ये भी सिंपल पास बन गया, ये भी सिंपल पास बन गया। यहाँ पे क्या था, ये आपका परफेक्ट था, ये आपका सिंपल पास था। इसको परफेक्ट बना लो, इफ राम हैड कर लो इसको, हैड कम आई वुड हैव गो, दोनों बन गए परफेक्ट। तो चेंज आप जब करोगे हमेशा इस कंडीशनल वाले सेंटेंस में ही करोगे, इस बात को प्लीज ध्यान रखो। बस इतना ही देखना है आप, ये था। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ओ भाई आप बस मुझे बताओगे सही गलत। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू पिज्जा। पिज्जा तुमको खिलाता मैं भी, अगर पैसे होते तो। अच्छा, पहला ऑप्शन है करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन है इनकरेक्ट है। सोचिए और बताइए। तीसरा और चौथा वाले वो हैं जो कह रहे हैं पिज्जा नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे। करो करो। राइट रमन, गुड। थर्ड वाला परफेक्ट, दोनों मैच करते हैं। हाँ करेक्ट। मैंने इनकरेक्ट चूज करने को बोला था। अच्छा बेटा, हाँ क्वेश्चन चेंज कर दो अपने हिसाब से, क्यों नहीं। ये देखो, हवा में तुक्का बस मार दो, है ना। कुछ नहीं देखना है कि हाँ चलो एक बार चेक कर ले टेंस कौन सा है क्या है ना। बस तुक्का मार देना है। चलो जरा चैट में बताओ आंसर क्या तुम्हारा, चैट में बताइए आंसर क्या है। फाइन, ओके ओके। शैली जी जरा अनम्यूट करिए। शैली चाहर, कहाँ से हैं आप। शैली कहाँ से हो आप। हेलो भैया। एक सेकंड, एक मिनट। हाँ जी, कहाँ से हैं आप, बोलिए बोलिए। भैया आगरा। आगरा, ठीक है। कैसे इनकरेक्ट, कैसे क्या इनकरेक्ट है। हेलो भैया आगरा। हाँ हाँ इनकरेक्ट क्या है इसमें, ये पूछो। भैया ये भैया ये आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब मैंने थोड़ा, तो ये आई वुड गिव यू पिज्जा, तो इसमें आई वुड हैव गिव यू पिज्जा, वुड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्यों। अ, तो बैलेंस करने के मतलब भैया उस साइड भी थोड़ा। क्लास में हो आप शुरू से, हाँ हाँ भैया। ध्यान था क्लास में आपका। हाँ हाँ भैया हाँ। बताइए फिर जवाब। प्रतीश शर्मा अनम्यूट करो। भैया कैसे समझ लग गया मेरे को। 56 बार तुमने लिखा अनम्यूट का, अब जरा इसका जवाब दो। अच्छा कैसे अनम्यूट का, हाँ इसका तो करेक्ट है भैया। कैसे इनकरेक्ट कैसे। भैया करेक्ट है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है भैया, मैंने क्रॉस चेक किया ना तो पता लगा करेक्ट। कैसे क्रॉस भैया चेक वो किया, हमें बता दो। भैया पहले भी पास्ट सिंपल पास्ट ही यूज हुआ है और क्या दूसरे में भी यूज, सिंपल पास्ट। क्या यूज हुआ है। सिंपल पास्ट है हाँ कहाँ पे, सर, पहले वाले में इफ आई हैड मनी। ये सिंपल पास्ट है। सर V3 नहीं लगा ना इसमें, और ये आगे क्या है, तो सर ये भी सिंपल पास्ट है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल पास्ट है ये, वाह क्या बात है। हाँ भैया, अब आए हैं सब पहाड़ के नीचे। एक सेकंड। हाँ जी गडजिल जी, अनम्यूट करिए, कहाँ से हैं आप। लेट मी गेस, यू आर फ्रॉम, दिस इज गडजिल कमेटी ना, यू आर फ्रॉम ओडिशा, और फ्रॉम नहीं ओडिशा ही आई थिंक। कहाँ से हो। हेलो सर। हाँ वेयर फ्रॉम। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके बस क्लोज, ठीक है। सो कैसे ये इनकरेक्ट कैसे होगा। मैंने किधर बोला इनका, मैंने ए डाला है। आपने ये डाला है, और मैं दिखा दूँ तो भी। ए डाला है सर। हाँ ए डाला है। अच्छा, आपने ए लिखा है, आपने दोनों लिखा है, नहीं ए और बी दोनों, है ना। नहीं नहीं यही है। उधर जाओ सारे लोग, ठीक है। देखो अबे, आई हैड अकेले आया मेरे भैया, हैड के साथ कोई वर्ब दिख रही है, तो कैसे परफेक्ट बना दिया तुमने इसको। सिंपल पास्ट है ये बेचारा, ये वुड अकेले है, सिंपल पास्ट है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है बिल्कुल। इतना टाइम ले रहे हो सोचने में, देखो ये हाल है आपके, राइट। अच्छा एक और क्वेश्चन, इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। फिर से, पहला ऑप्शन है करेक्ट, दूसरा ऑप्शन है इनकरेक्ट। सोचिए और जवाब दीजिए। हाँ जी मैम और सर, प्लीज सोचें और जवाब दें। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है, देख के मुझे अच्छा लग रहा है। क्या अभी आपको वो जो आप रटते थे ना कि सर दो हैड कहाँ आते हैं, समझ में आ गया क्या कि सर दो हैड क्यों है। हैड के साथ वाला कि थर्ड फॉर्म है हैड की, ठीक है। बिल्कुल ये परफेक्ट है, और अगर ये परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। मजा आया।
धीरे धीरे आप सीखते हो ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप में वो पेशेंस लूज कर दोगे ना, और सब कुछ ऐसा नहीं है ना कि आपके मन में एक एग्जांपल आ गया तो आप उसको कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है भैया, सिंपल पास्ट चलता है, पर सिंपल फ्यूचर क्यों नहीं? कहाँ पे? वो जो 2 व्हील वाला था, मतलब देखो वहां पे ऐसा 2 इवेंट हो रहा है। आप क्या कह रहे हो कि यार मैं पहुंच, जैसे आप बोलते हो ना कि यार मैं लखनऊ पहुंचूंगा तो मैं तुमको फोन करूंगा, राइट? 2 इवेंट हमारे हो रहा है, एक है आप लखनऊ पहुंच रहे हो, और एक फिर है तब आप जाके फोन करोगे यार, इफ आई रीच लखनऊ, आप बोलो कि यार मैं लखनऊ का टाइम पे पहुंच गया तो मैं तुमको फोन करूँ। तो यहाँ पे क्या है, 2 हमारे एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं इन फ्यूचर, जैसा सेम रूल, ये तो एक आपने रूल पढ़ा होगा ना कि 2 एक्शन हमारे पास्ट में होते हैं, राइट? तो उसमें पहला एक्शन मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन, फर्स्ट डे। फर्स्ट एक्शन किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट में, राइट? यहाँ भी तो कहाँ सेम है? सेकंड एक्शन किसमें होता है? सिंपल पास्ट में, राइट? क्यों? क्योंकि पास्ट के पास्ट को आप पास्ट परफेक्ट बोलते हो। डॉक्टर एग्जांपल याद करो कि भैया डॉक्टर बाद में आया, मरीज पहले मर गया, तो मरीज के मरने के लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, बिकॉज वो एक्शन पहले हो गया। दोनों पास्ट में ही हुआ है, लेकिन मरीज पहले मरा, तो जो एक्शन पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो एक्शन हो रहा है वो सिंपल पास्ट। वैसे ही अगर 2 एक्शन हमारे फ्यूचर में हो, ये तो हो गया पास्ट का, बट अगर 2 एक्शन हमारे हो फ्यूचर में, तो इसमें क्या होगा? हमारा पहला एक्शन होगा सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा एक्शन होगा सिंपल फ्यूचर में। ठीक, ये यहाँ पे कहानी। ओके माइंड ब्लोइंग हो गया तुम्हारा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, रुको तो। अभी कहाँ तुम्हारा माइंड ब्लोइंग होगा, अभी तेरे को क्या पूछूं, क्वेश्चन दिखाई देता हूँ तुमको, रुक जाओ। एक पूछ लो जैसे, अच्छा हाँ, ये एक चीज नोट कर लो जरा, आपका हैड और हैड आ सकता है, बिल्कुल सही है। हैव के साथ, थोड़ा बस 5 मिनट और लूंगा मैं आपका, हैव के साथ हैव आ सकता है क्या? क्या हैज के साथ हैज आ सकता है क्या? क्या हैज के साथ हैड आ सकता है क्या? और क्या हैव के साथ हैड आ सकता है क्या? मेरे भाई, आगे तो वर्ब ही आएगी ना, थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, और चाहे वो हैज हो चाहे वो हैव हो, सबका थर्ड फॉर्म हैड ही होता है। तो हैव, ये आगे हैव कभी नहीं आएगा, ना ही हैज आएगा, सिर्फ हैड आएगा। इस बात को ध्यान रखो, हैड भी हो सकता है, हैज हैड भी हो सकता है, और हैव हैड भी हो सकता है, क्योंकि आगे आप वर्ब चाहिए ना आपको, और हैव का थर्ड फॉर्म या हैज का थर्ड फॉर्म या हैड का थर्ड फॉर्म, तीनों का थर्ड फॉर्म हैड ही होता है, राइट? तो आगे आप हैज और हैव लिख ही नहीं सकते हो, सिर्फ हैड ही लिख पाओगे। और पहले तो डिपेंड करेगा टेंस कौन सा है। प्रेजेंट टेंस में भी आप अगर बोलो, मान लो आप मेरे घर आए हो, मैं आपको बोलूं भाई कुछ खा पी लो, आप बोलो नहीं हम तो खा लिए थे, आई हैव हैड, जो भी ब्रेकफास्ट लंच जो भी है। ठीक, और देता हूं एग्जांपल, देखो फिर से, मान लो मैं बोलूं आई हैड ब्रेकफास्ट, अगर बता दो कौन सा टेंस है, पिज्जा खिला दूं मैं, टेंस कौन सा है? ये ना मारूंगा ना, कह रहे पास्ट टेंस है, मुझे पता है पास्ट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है? एसपी लिख रहे हैं, अच्छा क्या समझू मैं एसपी को, परफेक्ट या पास्ट, क्या समझू? वैष्णवी जी कह रही है आई वुड हैव गॉन पास्ट परफेक्ट कैसे हुआ? माफ करो भैया, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, वुड भैया सिंपल पास्ट होता है, वुड के साथ आप हैव लगा दो, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, भैया हमारे परफेक्ट होता है। इतना आसान अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर यार मुश्किल है करना। किसी ने गलत नहीं बोला क्या बे? सही लाना पड़ेगा, रुको चेक करने दो, कोई तो होगा ही ना। मैंने बोला था सब लोग सही बोलोगे तब होगा। कहाँ गया वो? हाँ, प्रतीक्षा चौहान ने बोला है सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पिज्जा गया भाड़ में। पहले तो अनम्यूट करो हे भगवान, प्रेजेंट परफेक्ट भाई। यार पास्ट परफेक्ट बोलते तब भी मुझे थोड़ा सुकून मिलता, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बोल सकते हो यार कोई? है, मैं अपने बांडे को सिखाता ना अभी तक, इसको वो सीख जाता है कि हैड पास्ट होता है, हैज हैव प्रेजेंट होता है। अरे भैया यार, देखो, आई हैड है मेरे भाई, हैड तो पहली बात पास्ट ही होता है, ठीक है? हैड के साथ कोई वर्ब नहीं है, तो सिंपल पास्ट है ये। कैसे समझाऊं आपको? ये है सिंपल पास्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई हैड टेकन या ईटन, टेकन माय ब्रेकफास्ट, या जो भी है टी, ये क्या हो गया? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अब ये पास्ट परफेक्ट बन गया। इतना आसान है। इसी में अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई हैड हैड ब्रेकफास्ट, ये भी तो सही है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है हैड, ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट? हैज का थर्ड फॉर्म हैड होता है, ये भी सही है, दोनों सही। इसमें इतना घबराते। बट अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, आई हैज ब्रेकफास्ट, तो ये गलत होगा ना, क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, और हैज नहीं होता, थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो आई हैज हैड ब्रेकफास्ट, ये भी सही है। ये आप अभी की बात कर रहे हो कि भाई मैंने खाया था, आज बता रहे हो ये क्या था, आप पास्ट में बता रहे थे, पास्ट परफेक्ट था। तो टेंस तुमको नहीं आता है एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? जो आता है वो रहा रही बस आता है तुमको। ठीक है, तो अभी आई थिंक आपको डॉट्स कनेक्ट करने में आसानी हो रही होगी, क्यों आपने शुरू में देखा था हैड अकेले क्या है, या क्यों मैंने आपको बताया था कि भैया जी कोई एक्शन शुरू हो रहा है, प्रेजेंट तक आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट से शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट। जैसे ये वाला, आप ये पास्ट की बात कर रहे हो और ये आप अभी की बात कर रहे हो, हैड से क्यों आया? थर्ड फॉर्म है। हैज क्यों नहीं आया? हैज का थर्ड फॉर्म हैड होता है, हैज नहीं आएगा कभी भी। आप अगर हैज लिखा है, हैव लिखा है, गलत है, लेकिन अगर हैड लिखा है तो वो सही है। तथास्तु। क्लियर? ओ मेरे भाई,
भैया बहुत सफोकेशन होने लग जाती है, इतना रिपीट होता है तो। आपने रिकॉर्डिंग किसी रीजन से दे रखी है। अरे चलेगा अभिषेक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इस बात की है कि भाई रिपीट करने के बाद तो सुन लिया करो, उसके बाद भी कुछ ना कोई होता है। अब ये ना कि तुम्हारा नाम लेके मैं रिपीट करूँ, तब यार ऐसा तो मत करो ना। पिज्जा विज़्ज़ा कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? तुमने ठेस पहुंचाई है दिल पे मेरे आज। पिज्जा विज़्ज़ा कुछ, सब सब बराबर। नोट्स में आपने पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू किया है, यहाँ डायरेक्ट टेंस है। डायरेक्ट टेंस नहीं बोलते, टेंस को बेसिक बोलते हैं। डायरेक्ट टेंस क्या होता है बे? तेरे को क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्या यार, रुक जाओ, चुप रहो। बहुत दुख पीड़ा है भाई आपके जीवन में, भाई दूर करना पड़ेगा। ये है वो, इस साल का मैं लेटेस्ट दिखा लेता हूँ आपको पेपर। अगेन ऑन सीरियस नोट, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर डब्बा गोल है ना इंग्लिश में, नो मैटर मैं कितना बेसिक पढ़ा दूं, अगर वो खुद से अभी भूल जाओगे सब जाके कर। रिकॉर्डिंग है आपके पास एग्जैक्टली, एक रीजन से आपको दी जाती है वो, ठीक है? और आप देख लो उनको, ठीक है? मैंने भी कम कम मतलब इतना तो आप यार पढ़ते हो 15 मिनट में, ऑनेस्टली बताओ, राइट? जितना आपने पढ़ा है 2 क्लास में, तो चलेगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा क्लास लेने में, पढ़ाने में आपको, ठीक है? वो कभी इशू रहा ही नहीं है कि नंबर ऑफ क्लास यहाँ देखो या नंबर ऑफ आवर। आपने देखा होगा एडमिशन जब होता है ना कोचिंग्स में, वो लिख के रखते हैं 120 या मतलब जो भी नंबर हो, 120 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, ठीक है? तो वो तो है ही नहीं भाई अपने साथ वो सीन, है ना? तो इट्स नॉट अबाउट दैट। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे भाई, तो फिर मेरा ही मन वो हो जाएगा ना। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई तुम टेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, मुझे अगर दिख रहा है तुम बाकी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ऑब्वियसली फिर मैं क्यों लूंगा, है ना? मैं भी बस पढ़ा के निकल जाऊंगा। तो मेक श्योर वो ना हो ना भाई। चलो 86 क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, इतना रिवाइज करेंगे, इसको कल हम खत्म करेंगे, ऑन स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक, इधर नाउन सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे अभी तो। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि पहचाना सीखेंगे। हैड ही टोल्ड मी द न्यूज़ बिफोरहैंड, आई शुड हैव बीन केयरफुल, हैड बीन केयरफुल, विल बी केयरफुल, विल हैव, वुड हैव बीन केयरफुल। 86 बताना आपको। हाँ पार्ट सेम ही है यार वो तो। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये हैव क्या है सर? देखा जाए तो पूरा सेंटेंस पास्ट में है। अरे मेरे भाई, वुड के साथ परफेक्ट बनाने के लिए यू नीड हैव, वुड हैड नहीं होता, वुड हैव ही होता है परफेक्ट। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ठीक है भैया? डू वी हैव पॉज बटन इन लाइफ? हाँ बताओ, जब पॉज करना बताना, ठीक है? मैं चुप होता हूँ, पॉज कर दिया क्या? जवाब दो अच्छा। यार सर केम थर्ड फॉर्म हो गया, कम कम होता है थर्ड फॉर्म। कल तुम लोग ना ये थर्ड फॉर्म याद करके आओ पहले, ठीक है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड डाइड है बिल्कुल। ये दीक्षा जी आपके 2 एक्शन यहाँ पे हो रहे हैं पास्ट में, एक के बाद एक। तो यहाँ पे आपने रूल क्या लगा रखा है कि डॉक्टर हैड डॉक्टर को मार दिया क्या? कह रहे डॉक्टर मर गया मरीज के आने से पहले। अरे यार, तो जो पहला एक्शन होगा जो भी मर रहा है, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट का पास्ट यानी पास्ट में जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट देगा। इफ आई हैड गर्लफ्रेंड देन आई वुड हैव टेकन हर टू डिनर। हाँ यही दिमाग आएगा तुम्हारे। हाँ भैया हुआ, चलो गुड। अरे सिंपल सा यार, हैड है परफेक्ट, तुमको परफेक्ट चाहिए, एक ही में है, खत्म। वुड हैव, इतना क्या सोच रहे हो, इतना क्या सोच रहे हो बालक? ही हैज बीन वेटिंग, ये देखो, देख लो टेंस के ऊपर क्या तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे फर्क नहीं पड़ा है तुमको, ठीक है बेटा? बताओ पहला, ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू, हैज बीन वेटिंग फॉर यू, या इज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, या हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग? सुबह से आज की बात कर रहा है वो। गुड, वेरी गुड। क्या होगा? अबे ऑब्वियसली हैज होगा, ठीक है? कुछ लोगों ने हैड वाला किया ना, अच्छा नहीं किया, चलो सब है। इफ टाइम मशीन कह रहा है, टाइम मशीन अगर तुमको कहीं लेके जाए कहां जाओगे मेरे भाई? वुड है, पास्ट में है, एक ही तो पास्ट में, खत्म। गधे ने जो ऑप्शन बनाया है उसमें केवल एक ही है। वैसे भी तुम्हें पढ़ के कर लेते तो पढ़ने में अच्छा लग रहा था, बट रीजन क्या है? एक ही है जो पास्ट में है, और ये वुड पास्ट में होता है। ये तो ऑप्शन बनाते हैं लोग, है ना? चलो, अगर एक सिंपल पास्ट है दूसरा सिंपल